तृणवंतो विश्वमार्यम, हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे, ऐसी उच्चतम परिकल्पना के सोपान है राजा जी महाराज। प्रणाम जी, सादर प्रणाम आपको। महाराज श्री इस समय गाजीपुर में आप हैं जी, और यहाँ श्री राम कथा हो रही है। कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कभी कुछ ऐसा लगा कि सामने हो और कुछ देख रहे हैं, कुछ साक्षात्कार हो रहा हो, ऐसा कुछ कभी महसूस हुआ? कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, नहीं हुआ। सहयोग नहीं होता है। अच्छा, मतलब हो जाएंगे ऐसा। अभी कितने दूर हैं? बहुत दूर है, मन निर्मल नहीं हो पाया। निर्मल नहीं होता है, यह तो बहुत निर्मल मन से बात आप सत्य कह रहा हूँ, मन निर्मल नहीं हो पाया। चलिए, मन निर्मल नहीं हो पाया है, निर्मलता की तरफ लगातार ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मन बड़ा मतवाला है और ठुमक ठुमक कर नाचता है, चंचल है। लाखों लोगों को सीख देते हैं, करोड़ों लोग कथा सुनते हैं किसी न किसी रूप में, जो भौतिक संसाधन है, लेकिन मन निर्मलता की तरफ अभी नहीं हो पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी का साक्षात्कार हुआ था, हनुमान जी माध्यम बने थे और प्रेत माध्यम बने थे। आपने कभी प्रेत का दीदार किया है? नहीं, प्रेत चंडाल सब नहीं, कभी आपके पास आए नहीं या फिर? हनुमान जी का देखिए वो दर्शन जो हुआ वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास जी का। जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे भक्त इतनी रचना करने के बाद भी उनको भगवान साक्षात्कार नहीं हो पाया जी, इसके लिए बड़ी प्लानिंग में रहते थे। जी, काशी जी में नित्य गंगा जी को पार करके उधर शौच करने के लिए जाते थे। जी, जो जल बचता था वही जल एक वृक्ष के नीचे डालते थे। जी, आप जैसे जानते हैं वहाँ प्रेत रहता था। जी, तो जब वो बार बार जल डालने से वो प्रेत उस अशुद्ध जल को पीकर संतुष्ट हुआ तो प्रकट हुआ और कहा, डरो मत, तुमने मुझे संतुष्ट किया है, वरदान मांगो, क्या तुम्हारी इच्छा है? जी, तो स्वामी जी बोले, मेरे जीवन की केवल एक ही इच्छा है, मेरे आराध्य का दर्शन प्राप्त हो जाए। जी, प्रेत ने कहा, उतना सामर्थ्य तो मेरे भीतर नहीं है, आराध्य का दर्शन नहीं करा सकता हूँ, लेकिन जिसके माध्यम से आप आराध्य तक पहुंच सकते हो उसका पता बता सकते हो। जी, उस प्रेत ने गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी का पता बताया। कथा में जो सबसे पहले आए बाद में जाए, तब गोस्वामी जी हनुमान जी से मिले और हनुमान जी के माध्यम से तब जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन प्राप्त हुए। तो हम लोग अभी यात्रा में लगे हुए हैं। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन महाराज जी अगर निकट नहीं आएगा तो साक्षात्कार होगा कैसे? प्रेत माध्यम बन सकता है परमपिता परमात्मा से उनके दीदार कराने का। तो अभी किसी प्रेत को क्यों नहीं बोल? मैं निवेदन करूंगा, कुछ बात गोस्वामी तुलसीदास जी प्रेत को ढूंढ नहीं रहे थे, वो तो अनजाने में जल देने से प्रेत प्रकट हो गया था। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यही मार्ग है कि पहले प्रेत को पकड़ो फिर हनुमान जी को पकड़ो। हम सीधे हनुमान जी तक पहुंच सकते हैं जी। तो प्रेत की क्या आवश्यकता है? क्या रास्ता है महाराज जी हनुमान जी तक पहुंचने का? भगवान का भजन और कुछ नहीं, एकमात्र कलिकाल में केवल भगवान का नाम का स्मरण, इसके अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है। भगवत नाम स्मरण करिए, भगवत गुणगान करिए, इसी से श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी इस समय बड़े विवाद में है। उन्होंने कहा, स्वांतर सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, जिसको अच्छा लगेगा वो पढ़ेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा, या तो हम अपने सुख के लिए ऐसा लिख रहे हैं। लेकिन बड़ा विवाद हुआ, कुछ बाबा लोग तलवार भाज रहे हैं, 5 लाख की तलवार एक बाबा ने मंगाया है कि उनकी गर्दन काटूंगा, बिहार में काटूंगा, यूपी में काटूंगा, स्याही बाई फेंकी जा रही है। ऐसे लोगों, ऐसे बाबाओं पर एक लाइन, और ऐसे लोग बाबाओं पर मत आइए। हाँ, ऐसे लोग, दोनों बात मैं कर रहा हूँ, अभी हमारी बात कट गई है। बाबाओं पर एक लाइन और एक लाइन उनके ऊपर जो निरीक्षीर विवेक का आकलन किए बगैर। पहले आपको उन पे प्रश्न करना चाहिए। दोनों बात में कहा नहीं, मैंने दोनों बात कहा, बाद में कहा। अच्छा भूषण जी, जी, आपने पहले बाबाओं को प्रश्न। अच्छा, पहले आप उन्हीं पर बता लीजिए, उसके बाद बाबाओं पर बताइए, जड़ पर पहुंचिए। देखिए, जो भी ये वाक्य कह रहा है ये उसकी मूर्खता है और अज्ञानता जी। जिस विषय पर हमारा ज्ञान न हो जी, उस विषय पर हम उपमन नहीं करना चाहिए जी। एक कथा का सूत्र मैं आपसे निवेदन करूं जी। जीवन में जब श्रेष्ठ की बात कोई समझ में न आवे जी, तो श्रेष्ठ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना चाहिए जी। ये स्वीकार करना चाहिए कि उस वाक्य को समझने के लिए अभी हमारी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है जी। हमको और अपने भीतर परिपक्वता लाने की आवश्यकता है जी। तो जो भी हो, बिहार के शिक्षा मंत्री हो अथवा ये
उत्तर प्रदेश के जो आपके राजनेता हैं, जो भी मानस जी के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, ये उसकी निरीह मूर्खता है, जिसकी अज्ञानता है, और ये उसके अविवेक का परिचायक है। मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और मानस जी के महत्व को समझने का प्रयास करें जी। रही बात कोई तलवार लाए तो इसका मुझे आप ही के द्वारा जानकारी मिल रही है, मैंने अभी ऐसा सुना नहीं, कोई तक हो सकता है 5 लाख राजस्थान से मंगवाया, जो भी हो। तो कई लोगों को उनको ज्यादा आहत हुआ होगा, अपने भावनाओं को रोक नहीं पाए, तलवार निकाल कर आप शुरू हो गए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इसका विरोध पूरे राष्ट्र स्तर पर होना चाहिए। किसी की क्षमता नहीं है कि और किसी पंथ में जाकर प्रश्न उठाते हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में दूसरे जो पंथ हैं उनके आस्था के केंद्र पर कोई प्रश्न उठा दे और शांति से बैठ जाए। यदि जितना उन्होंने कहा है, यदि अब तक वो कहे होंगे तो पूरे देश में आग लग गया, लेकिन उसके बाद भी भारत में सनातनी शांत है। तो ये ऐसा कुछ न किया जाए जिससे दबी हुई चिंगारी भड़क जाए। जो भी ऐसा कह रहा है उससे मेरी प्रार्थना। तो क्या निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए पंखी, सबहि मुनीन के आश्रम जाए जाए सीधे, क्या ऐसे लोगों को निश्चर मान करके? और नहीं, निश्चर का अर्थ ये नहीं है। निश्चर गोस्वामी जी ने मानस में शंकर भगवान ने कहा है, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। ते जानहु निश्चर, शंकर जी कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, शिव जी माँ भवानी से कहते हैं, देवी जो माता पिता को नहीं मानता, साधु देवता गुरु को नहीं मानता, संतों से महात्माओं से टहल करवाता रहता है, सेवा करवाता रहता है, जिसका इस प्रकार का आचरण है वो सब निश्चर कोटि में आते हैं। निश्चर कोई सिंह लगा के काला कपड़ा पहन के नहीं आता, वो हमारी आपकी तरह है। उसका व्यवहार यदि धर्म विरुद्ध है वो निश्चर है। तो क्या गोस्वामी जी की इन पंक्तियों को मान लिया जाए कि फूल फल न बेत, यद्यपि सुधा बरस जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जब गुरु मिले ही बिरंची संग। तो क्या इनको मूर्ख की संज्ञा देते हुए मान लिया जाए कि ब्रह्मा जैसा गुरु होगा तब भी नहीं ज्ञान नहीं होगा? ब्रह्मा जैसा गुरु हो तब भी ज्ञान नहीं होगा, भगवत कृपा होगी तो ज्ञान हो जाएगा जी। ब्रह्मा जी के ज्ञान गुरु में और भगवत कृपा में दोनों में अंतर है। अच्छा, मानस जी में दो ऐसे लोग हैं जिनके भीतर सामर्थ्य है कि ब्रह्मा की लेखनी बदल सकते हैं जी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और शंकर भगवान जी। लेकिन राम जी का वनवास दोनों नहीं रोक पाए जी, क्योंकि राम जी का वन जाना ब्रह्मा जी की लेखनी नहीं थी, ये राम जी की रचना थी। भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी गुरु बन जाएंगे तब भी उनको चेतना नहीं जगेगी, लेकिन भगवत कृपा हो जाएगी तो चेतना जागृत होगी। भगवत कृपा, इसीलिए मैं कहा भगवान से प्रार्थना है कृपा करें। अब मानस का प्रसंग आ गया है तो मुझे स्मरण हो रहा है, होत प्रात मुनि भेष धरी, जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस, नृप समझो। और इसके आगे की लाइन है, यह कई भई कलंकिनी ठाकी। तो कैकेयी को किस रूप में आप देखते हैं? माँ कैकेयी ने, कैकेयी नहीं, माँ कैकेयी, माँ कैकेयी ने मेरे प्रभु के लिए जो अपना बलिदान दिया, इस सृष्टि में कोई नहीं दे सकता। देखिए हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा क्या कहा जा रहा है इस पर विश्वास मत करना जी, कौन कह रहा है इस पर ध्यान देना जी। माँ कैकेयी का प्रमाण पत्र रघुनाथ जी ने बनाया है अयोध्या कांड में। भरत जी से कहते हैं चित्रकूट में, भरत दोष दे जननी जड़ते जी, जो मेरी माँ कैकेयी को दोष लगाएगा वो जड़ होगा। कौन दोष देगा? जे गुरु साधु सभा नहीं सी, जिसने अपने जीवन में कभी गुरु की सेवा नहीं की होगी, साधुओं की सेवा नहीं की होगी, अपने जीवन में श्रेष्ठ की सेवा नहीं की होगी, वही मेरी माँ कैकेयी पर दोष लगाएगा जी। माँ आप घर बनाते हैं, साल 2 साल में घर की पुताई कराते हैं, रंगाई कराते हैं ना भीतर बाहर, लेकिन जो पत्थर जो ईंट आपके घर के नीचे नींव में है उसके बारे में कभी सोचते हैं क्या? उस पर ध्यान ही नहीं जाता। कम क्या, कंगूरे की ईंट को कोई नहीं सोचता। लेकिन यदि वो ईंट ना हो तो कितनों पुताई कराइए, आपका महल ये टिकने वाला नहीं है। मेरे रघुनाथ जी, मर्यादा पुरुषोत्तम रूपी यदि विशाल भवन है तो उस विशाल भवन की नींव में मेरी माँ कैकेयी जाकर बैठी। अब भरत जी कह रहे हैं पेड़ काटते पल्लव सिंचा। देखिए वो राम जी के प्रति अत्यधिक प्रेम का परिणाम है जी।
जिसको आप प्राण से अधिक प्रेम करते हैं उसके विरुद्ध आप कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। भरत जी तो ये भी कहे हैं, ये है कि दृश्य देखने का अंतर है, आप किस रूप से देखते हैं। भरत जी चित्रकूट में कह रहे हैं कि माँ तू मंद, भरत जी सबसे प्रश्न कर रहे हैं, माँ तू मंद मैं साधु सिखाऊंगी। माँ मंद है और मैं साधु हूँ। हरई कुपोदो बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की संभुक काली। भरत जी कहते हैं कि क्या कोदों के पौधों से धान की बाली निकल सकती है? ये निकल सकती है। यदि भरत धान है तो भरत को जन्म देने वाली कैकेयी कोदो कैसे हो? आप इसको भी तो देखिए। भरत जी चित्रकूट में कह रहे हैं, यदि भरत आपकी दृष्टि में साधु है तो साधु को जन्म देने वाली, मेरा सीधा प्रश्न, भरत जैसे राम भक्त को जन्म देने वाली माँ राम विरोधी कैसे हो सकती है? इसका क्या उत्तर है? जैसन काकर वैसन बिया, जैसन माई वैसन धिया। जैसा आप बीज डालेंगे वैसा अन्न निकलेगा। यदि भरत जैसा भक्त जन्म लिया है तो उस बीज को जो जन्म दिया है वो राम विरोधी कैसे हो सकती है? कैकेयी एक महत्वपूर्ण विशेषांक है जिसने राम को राम बनाया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी जननी बोले हैं। राम जी जब आए माँ कैकेयी के पास माता बोले, और जब माँ कैकेयी ने पूरा वृत्तांत बता दिया तो वही राम जी जननी बोलने लगे। जननी कौशल्या है, कैकेयी नहीं है। राम जी क्यों जननी बोल रहे हैं? क्योंकि तुमने माँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया। महाराज जी उपसंहार की तरफ हम लोग चलते हैं। एक महान पात्र के रूप में जटायु आते हैं। संपाति और जटायु दोनों भाई थे। जटायु के बारे में अगर दो लाइन कहना होगा तो क्या कहेंगे? जटायु एक ऐसे पात्र है श्री रामचरितमानस के जी, जिनके आचरण को, व्यवहार को देखकर आज समग्र मानव जाति को संदेश लेने की आवश्यकता है। जो साहस देवता नहीं जुटा पाए वो साहस को भारत के पक्षी ने दिखाया। क्या? रघुकुल तिलक नारी पहचान। जटायु जी पक्षी हैं, परंतु देखा कि एक भारत की स्त्री पर एक आतताई आतंक करके अपहरण कर रहा है। जटायु जी महाराज अपने प्राण की आहुति दे रहे हैं। आज यदि ये चेतना और ये संस्कार भारत के नहीं अपितु पूरे विश्व के मानव मात्र में, पुरुषों में आ जाए तो माताएं यहाँ पर देवी के समान पूजनीय हो जाएंगी पूरे विश्व में। तो किस प्रकार से एक स्त्री का आदर करना चाहिए, उसकी अस्मिता का रक्षण करना चाहिए, यदि सीखना है तो जटायु जी के चरित्र का अवलोकन करना चाहिए। तात का प्रयोग किया है मर्यादा पुरुषोत्तम ने जटायु के लिए। दशरथ जी के मित्र थे ऐसा। दशरथ जी के मित्र जटायु तो अग्रणी जी, कभी देखा है जटायु का? है, ऐसा नहीं कह सकते। समाज बहुत सारे जटायु से मित्र है उस नहीं, उस चेतना के लोग की बात कर नहीं, हम उसकी बात नहीं, वो नहीं है। उसका कारण हमने देखा है बचपन में। अब आप बच्चों को तो नहीं दिखा पाएंगे। नहीं दिखा। मूल में क्या है महाराज? मूल में विकास है। ये विकास है। जो ये तरंगे निकलती हैं जी मोबाइल की, इनके कारण आप देखिए पक्षी, गौरैया एक पक्षी होती है। अभी गांव में तो दिखती है कदा, शहरों में अब नहीं दिखती। पहले हम लोग छोटे थे, बहुत दिखाई पड़ती थी। तो ये जो मोबाइल की तरंगे निकल रही हैं ये बहुत हानिकारक है पक्षियों के लिए, लेकिन इस विषय पर कोई सोच नहीं रहा। आप अगर सोच रहे हैं तो क्या करेंगे? जैसे बचाना एक संगीता हमारे पहुंच के बाहर है, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कैसे हो सकता है? राजन जी महाराज कहें हमारे पहुंच के बाहर। हाँ, कथाओं जिसको लाखों और करोड़ों लोग सुनते हैं, ये क्या पलायनवादी दृष्टिकोण नहीं है कि राजन जी महाराज कहें कि अब हम गिद्ध नहीं बचा पाएंगे, गौरैया अब नहीं बचेगी, हम क्या कर सकते हैं? होगा क्या? ऐसा नहीं है। हम कथाओं में इसका निवेदन करते रहते हैं। हमारी जहाँ तक पहुँच है हम कथाओं में इसकी चर्चा करते रहते हैं। जो सामाजिक बिंदु है उस पर समय समय पर हम चर्चा करते रहते हैं। बात जहाँ तक पहुँचे, आज नहीं पहुँचेगी कल तो पहुँचेगी। महाराज जी पेड़ कट गए, पार्थिव शरीरों को जलाने के लिए 3 कुंटल लकड़ी की जरूरत होती है। आम खत्म हो गए जिससे लोग जलाते थे, और चंदन वगैरह तो गरीब को मिलेगा नहीं, चंदन उतने हैं भी नहीं। अब मैंने कई बार देखा है टायर जला करके, गीली लकड़ियां हैं तो टायर से जला रहे हैं। क्या ऐसे में कथाओं के माध्यम से, जैसे आपकी कथा यहाँ समाप्त हुई,
आपने हरिशंकरी चाहे पंचवटी वो भी किया, लोगों को शपथ दिलाया और कभी कभी कुछ प्रसाद के रूप में पौधों का वितरण, किंतु संकल्प दिलाते हुए अगर यह पौधा मरा तो आपके जीवन में अनिष्ट होगा, ऐसा कुछ कह करके। तो क्या धर्म भावनाओं से ओत प्रोत होकर के लोग पर्यावरण को नहीं मैं सजाएंगे? करता रहता हूँ, जी, हमेशा कथाओं में कहता हूँ। यहाँ भी नहीं कहता नहीं, जैसे क्रियारूप नहीं करता हूँ, तो क्या यहाँ आप करता हूँ और कहता हूँ, मेरी बात पूरी जी, सुनिए। जी, प्रत्येक कथाओं में प्राय कहता हूँ कि घर में कोई भी जन्म दिवस जी, मंगल कार्य हो जी, तो उस अवसर पर एक वृक्षारोपण करें, जी, और वृक्षारोपण न करें उसको आगे तक लेके जाए। जी, अभी पिछली कथा में 1-1.5 महीना पहले एक बात आई कि आपके घर में यदि कोई भगवान न करे कोई जा रहा है तो प्रकृति का नियम है, आप जब उसका श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो उनके निमित्त एक वृक्ष रोपण करिए और उस वृक्ष पर उनका नेम प्लेट लगाइए, जी, क्योंकि आपकी आने वाली पीढ़ी इसी बहाने आपके पूर्वजों को स्मरण में रखेंगे।